नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। नया साल आप सबके लिए खुशियों की सौगात लेकर आए। नए साल में आपके परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर मुस्कान छाई रहे। हर जो तमन्नाएं हैं आपके दिल में वो सब पूरी हो, इसी आशा के साथ आज मैं एक स्पेशल वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। और मुझे भी उम्मीद है कि नए साल के पहले दिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आशीर्वाद प्रदान करेंगे और ये जो दोस्ती का जो रिलेशन आपके साथ में मेरा शुरू हुआ है इसको आप और थोड़ा लंबा लेकर जाएंगे, मजबूत करेंगे। मैं आपके लिए नए साल में एक से एक लीक से हटकर पॉलिटिकल, क्राइम से संबंधित और ऐतिहासिक विषयों से संबंधित जानकारियाँ आपके सामने लेकर आता रहूँगा, मेरा वादा है। लेकिन आप भी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे आशीर्वाद जरूर प्रदान कीजिए। मुझे आपके सहयोग की और आपके आशीर्वाद की बहुत आवश्यकता है। देखिए दोस्तों, राजस्थान में मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है। 25 मंत्रियों में से 20 नए चेहरे हैं। उनमें खुद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी बिल्कुल नए चेहरे हैं। लेकिन 25 मंत्रियों में 5 सीनियर मंत्री हैं। किरोड़ीलाल मीणा, गजेंद्र सिंह खींवसर, सुरेंद्रपाल सिंह टीटी, मदन दिलावर, ओटाराम देवासी। और इनमें सबसे बड़े जो 5 साल में जो एक तरीके से राजस्थान की जनता के दिलो दिमाग पर छाए रहे अपने जन आंदोलनों को लेकर, और काफ़ी सीनियर 6 बार के विधायक, 2 बार के सांसद, और पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार में 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था, वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनी थी, उस समय कैबिनेट मंत्री के रूप में विराजमान थे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। इस बार फिर से उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया है। और तमाम तरह के हालातों को और तमाम तरह के 5 साल की पिछली स्थितियों का हम जिक्र करें, समीक्षा करें, तो निश्चित रूप से किरोड़ीलाल मीणा के कंधों पर सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, सबसे बड़ी जवाबदेही रहेगी उनकी सरकार के बारे में। अगर कोई कमी होगी, अगर कोई लापरवाही होगी, अगर किसी डिपार्टमेंट में अगर कहीं कोई कमी रह जाती है, कोई उंगली उठाता है, तो भले ही मुख्यमंत्री पर उंगली ना उठे, लेकिन डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पर उंगली उठेगी। क्योंकि इस बार डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पूर्वी राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान भर के लोगों के दिलो दिमाग पर छाए हुए थे। अपने आंदोलनों को लेकर, जिन जिन मुद्दों को लेकर वे राजस्थान की सड़कों पर रहे, वे मुद्दे तमाम अब हल होने चाहिए। और अगर वो हल नहीं होंगे तो उंगली डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पर ही उठेगी। भले ही उन्हें कुछ 1-2 डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी मिले, लेकिन कैबिनेट मंत्री हैं और सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं और सबसे ज़्यादा मुद्दे 5 साल में उन्होंने ही उठाए हैं। तो अगर सरकार में कहीं कोई विफलता होगी, कोई कमी होगी, और जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया 5 साल में, अगर उन मुद्दों का निस्तारण नहीं होगा तो निश्चित रूप से किरोड़ीलाल मीणा को जवाब देना होगा। हालांकि अभी कोई विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। आज शाम तक या कल तक शायद विभागों का बंटवारा भी हो जाएगा। और ऐसी खबरें हैं कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को बहुत बड़ा विभाग दिया जा सकता है जो सीधा पब्लिक से जुड़ा हुआ है। वैसे तो सभी विभाग पब्लिक से जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग है वो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को दिए जाने की चर्चा है। कन्फर्म सा भी पहले माना जा रहा था कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को गृह विभाग दिया जा सकता है। मैंने पहले वीडियो में आपको बताया भी था, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा पैच यहाँ पर यही फंसा हुआ है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा काफ़ी गुस्सेले प्रवृत्ति के हैं और पुलिस विभाग की कार्यशैली ठीक उसी तरह की होती है जिस तरह से वह बदमाशों से निपटती है, तो उनका व्यवहार और आचरण भी एक थोड़ा उसी तरह का हो जाता है। तो कहीं डॉक्टर किरोड़ीलाल एक टेबल, जाहिर सी बात है अगर वो गृह मंत्री बनेंगे तो एक टेबल पर पुलिस ऑफिसर्स भी बैठेंगे, वो भी बैठेंगे, और किसी बात को लेकर जल्दी से अगर दोनों पक्षों में अगर गुस्सा आ जाता है, आमने सामने हो जाते हैं, तो माहौल उस मीटिंग का बिगड़ जाता है। तो शायद यही सोचकर कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है। अन्यथा पूरी तरह से डिजर्व करते हैं गृह विभाग को डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। और हमारी भी ये तमन्ना है कि एक बार तो चाहे कुछ सालों के लिए, चाहे 1 साल के लिए उन्हें गृह विभाग मिलना ही चाहिए, ताकि पिछले 5 साल में उन्होंने जो मुद्दे उठाए थे, विभिन्न सरकारी भर्तियों में कथित लापरवाही के, कथित भ्रष्टाचार के, कथित धांधली के जो मामले हुए थे, और पुलिस की कई मामलों की जांच अभी जारी है, तो उन मामलों का निचोड़ निकले। अभी
बहुत से लोगों की गिरफ्तारियां होना बाकी है। छोटी मछलियों को गिरफ्तार कर दिया गया है, बड़ी मछलियां भी उनमें शामिल बताई गई हैं, बड़े बड़े लोगों को उसमें शामिल बताया गया है। तो ये तभी संभव है जब पुलिस उस मामले के आगे जिस तरह से जांच चल रही है उस जांच को पूरी ईमानदारी से आगे बढ़ाए, और ये तभी आगे बढ़ सकती है जब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के शख्स से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जैसे व्यक्ति के हाथों में गृह विभाग की जिम्मेवारी हो। इसलिए डिजर्व तो सब यही करते हैं, सबकी यही तमन्ना है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को गृह मंत्रालय मिलना चाहिए। लेकिन अगर उन्हें गृह मंत्रालय भी नहीं मिलता है और कोई दूसरा विभाग मिलता है, तब भी यहाँ पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की होगी, क्योंकि राजस्थान की पब्लिक ने, पूरी राजस्थान के लोगों ने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पर बहुत विश्वास जताया है। उनके आंदोलनों में जिस तरह से सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और जिन जिन मुद्दों को लेकर उन्होंने राजस्थान की सड़कों पर एक जलवा बिखेरा, तो उन तमाम मुद्दों का निस्तारण अब होना ही चाहिए, बदलाव होना चाहिए। और ये बदलाव अगर नहीं होगा तो फिर जवाब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को देना ही होगा। भले ही अब आप ये नहीं कह सकते कि मेरे हाथ में गृह मंत्रालय नहीं है, आप कैबिनेट का हिस्सा हैं, सबसे बड़े वरिष्ठ मंत्री हैं, आपको काम करवाना ही होगा। अब देखने वाली बात यह है कि आज शाम तक जो विभागों का बंटवारा होता है उसमें किसको कौन सा डिपार्टमेंट मिलता है। लेकिन मैं बार बार यही कहता हूं कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने जिस तरह से, उन्हें मंत्री पद की कोई लालसा नहीं रहती। आप सबने देखा होगा कि जब 2003 में वे कैबिनेट मंत्री बने थे वसुंधरा राजे सरकार में, तो जनता के हितों के लिए उन्होंने गुर्जर आंदोलन के दौरान मंत्री पद को ठुकरा दिया था, मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसलिए क्योंकि वो जिन भी मुद्दों को उठाते हैं उनका निस्तारण वे चाहते हैं, उनकी एक ये सबसे बड़ी ख्वाहिश रहती है, चाहे सामने कोई भी हो, चाहे खुद की सरकार हो, चाहे विपक्ष की सरकार हो, चाहे सामने कोई कितना ही बड़ा IAS अफसर हो, चाहे IPS अफसर हो, वे घबराते नहीं हैं, विचलित नहीं होते हैं। जिस मिशन को लेकर वे आगे बढ़ते हैं उस मिशन को पूरा करवा कर ही दम लेते हैं। और अब तो उनके हाथों में सरकार का संचालन है। एक कैबिनेट मंत्री अगर कोई बात बोलता है तो वो पूरी सरकार बोलती है। इसलिए निश्चित रूप से जो एजेंडा उनको, जब कैबिनेट की पहली बैठक होगी, उस बैठक में ये चाहे विभाग उनके सामने, उनके हाथों में कोई सा भी विभाग आओ, लेकिन जो मुद्दे उन्होंने खुद ने उठाए हैं पिछले 5 साल में, अगर उन मुद्दों में से अगर एक मुद्दा भी बच गया तो फिर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की जवाबदेही तो बनेगी ही। इसलिए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को ये देखना होगा कि मैंने जो जो विषय उठाए हैं उन विषयों का निस्तारण आगामी 5 साल में होना ही चाहिए। चाहे डिपार्टमेंट से, किसी भी डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई उनका कोई सा भी मुद्दा हो, वो तमाम मुद्दे अब सुलझने चाहिए। वैसे भजनलाल शर्मा काफ़ी समझदार और काफ़ी ईमानदार व्यक्ति, राजनेता माने जाते हैं। हालांकि पहली बार विधायक बने हैं, पहली बार में ही मुख्यमंत्री पद पर वे विराजमान हुए हैं, इसलिए, लेकिन संगठन का उनमें काफ़ी अनुभव है। पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी के संगठन को वो देख रहे थे, बड़ी भूमिका में थे। राजस्थान के तमाम हिस्सों की जानकारियों को, तमाम हिस्सों की समस्याओं को वो ठीक तरह से समझते हैं। इसलिए ज़रूर निश्चित रूप से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और भजनलाल शर्मा, इधर से जो गजेंद्र सिंह खीवसर है, राज्यवर्धन सिंह है, ये जो तमाम जो बड़े, जो जिनकी काफ़ी अच्छी भूमिका रही है अब तक, जो काफ़ी कर्मठ नेता माने जाते हैं, निश्चित रूप से जब कैबिनेट की बैठक होगी तो हमें उम्मीद है कि एक बड़े एजेंडे के साथ, एक बड़े संकल्प के साथ ये लोग कैबिनेट की मंत्री की पहली बैठक में प्रतिज्ञा लेंगे। और जो विषय डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने पिछले 5 साल में उठाए हैं, जिस तरह से राजस्थान लोक सेवा आयोग का पुनर्गठन बहुत शानदार तरीके से होना चाहिए, किसी भी तरह का कोई पेपर लीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि युवाओं में इस बार में गहलोत सरकार पर सबसे ज़्यादा इसी बात पर गुस्सा था कि बड़ी संख्या में पेपर लीक हुए। तो आप ये नहीं कह सकते कि गहलोत सरकार में बड़ी संख्या में पेपर लीक हुए हैं तो हमारे तो यहाँ 1-2 पेपर ही लीक हुए हैं। ऐसी बात आने वाले 5 साल में नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात मैं आपको यही कहता हूँ कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को जवाब देना ही होगा। पिछले 5 साल में उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं उन मुद्दों का निस्तारण होना ही चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से नया साल आपके जीवन में, आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के चेहरे पर मुस्कान ले